जो ड्यूटी है नेक्स्ट डे उनको तैनात थी अगर वो, तो उनको ये क्यों कहा कि लगाया, रेस्ट क्यों लगाया गया? उन्हें तो तुरंत इंक्वायरी हो जानी चाहिए थी कि कहाँ है उसका आवास, और ये तुरंत संज्ञान में आना चाहिए। क्योंकि आम क्योंकि नेक्स्ट डे जब नहीं आती है, वो प्रेजेंट होती है, तो बिना उसके इंटीमेशन का वो तो कुछ मान्य नहीं होगा ना। कैसे मान्य होगा? अगर वो लापता है तो 4 दिन बाद क्यों कैसे मिलती है? तुरंत नेक्स्ट डे ही मिल जाती है। जबकि बॉडी मिलने के बाद 4 जबकि दिन स्कूटी, अभी सुनिए, जबकि स्कूटी सेम डे मिल गई पुलिस को, तो और वो वो हो जाता है, पक्का हो जाता है कि भाई हाँ, स्कूटी कैसे मिली हमको। तो उसको खोज करने का एक प्रक्रिया तुरंत ही चालू हो जानी चाहिए थी हाई लेवल पे। वो चीज़ ना होते हुए इस तरह से हुआ। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति कादीपुर विधानसभा, कादीपुर जो देख रहे होंगे आप, कुछ लोग बैठे हैं, तो जानना चाहेंगे कि एक बिमलेश पाल जी थी जो कि तैनाती उनकी बाराबंकी में थी। महाशिवरात्रि का पर्व आता है, उनकी तैनाती लगती है मंदिर पे, शिव मंदिर पे। उसके बहाने जाती हैं वो वहाँ शिव मंदिर पे ड्यूटी करने के लिए। वहाँ पे उनकी हत्या किसी सिपाही के द्वारा, ऐसा बताते हैं कि कर दी जाती है। चूँकि इनको सूचना 4 दिन बाद मिलती है, कि ऐसे में जब एक सिपाही की हत्या हो जाती है जो कि 4 दिन के बाद सूचना मिलती है, तो आम मानव कैसे सुरक्षित है, जानना चाहेंगे। बताएं आप, लोग तक पहुंचना चाहिए ये। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि सरकार से यही निवेदन है कि वो या तो उसकी संरक्षिका है पूजा पाल, सबसे छोटी उनकी लड़की है, उसे उसकी जगह पे नियुक्ति दी जाए, और उनका जो कंपनसेशन बनता हो सरकार की तरफ से वो मिले, ताकि उनकी माँ का देख रेख अच्छी तरह से हो। यही हमारा निवेदन है बस। और तो पहले सब जानना चाहेंगे घटना को कैसे अंजाम दिया गया? घटना को बहुत बुरी तरह से अंजाम दिया गया, एकदम सघन अपराध की तरफ से दिया गया। ऐसी घटना जैसे निर्भया कांड बताया गया था, उस तरह का एक कांड किया गया उसके साथ, लड़की के साथ, और वो भी पुलिसकर्मी द्वारा ही किया गया। इस तरह की घटना फ्यूचर में ना हो, और इस पे महिला आयोग भी संज्ञान लेनी चाहिए। इनसे पूछताछ करनी चाहिए कि एक पुलिसकर्मी की अगर इस तरह से हत्या हो जा रही है, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित है? सरकार क्या कर रही है? और इतना दिन के बाद रविवार को दुर्घटना हुई। लास्ट कॉल मैंने ही किया था हाल चाल लेने के लिए, क्योंकि हमारी वो बेटी लगती थी। लास्ट कॉल हमने 9 बजे के लगभग किया था रात को। उसके बाद फिर हमारा भी कॉल रिसीव नहीं हुआ, और यही सब है। हम लोग तो सदमे में हो गए। वहाँ भी किसी किसी तरह दफनाया गया। घटना के कितने दिन बाद सूचना आपको मिली? 4 रविवार को घटना हुई, और सूचना मिली हमको बुधवार को। ऐसी सूचना मिल रही है कि कोई सिपाही उनकी हत्या की है। हाँ, सिपाही और सिपाही के घर वाले भी मिले हुए हैं। क्या नाम है उसका? इंद्रेश मौर्य करके है। हाँ, उनके साथ उनका पहले से लव अफेयर था, ऐसे कहने में सुनने में आ रहा है। बाद में उनके नाम पे एक 2024 में एफआईआर भी हुआ था नामजद, वो बंद भी हुआ था, अरेस्ट भी हुआ था। उसके बाद उसका अपना रेसी रेसा चल रहा था, तो इन्होंने, भाई लड़की सेंटिमेंटल होती हैं, वो ऑटोमेटिक है कि जब जिसके साथ जुड़ रही हैं 8-10 साल से या 6-7 साल से, सहपाठी हो चाहे जो हो, वो तो फोर्स करेंगे ही कि हम उनके साथ ही रहूं हम, क्योंकि वो तो बहुत होती हैं। तो सेंसिटिव होने के कारण वो उस पर फोर्स बना रही थी, वो उसका अधिकार भी था हमारी ख्याल से। हम बहुत तो नहीं जानते, लेकिन इतना तो जानते हैं एक ह्यूमन नेचर के कारण, इतना तो हम बिलीव कर ही सकते हैं। तो ऐसे ही वो बना रहा था, तो उन्होंने अपना प्लान कर दिया, वो और उनके घर वाले मिल के। क्योंकि एक आदमी, वो उसका स्टेटमेंट है कि हमने अकेले मारा, लेकिन हमें तो नहीं लगता, हम तो नहीं ऐसा इस बात को मान सकते कि अकेला कोई आदमी इस चोटें तरह। कहाँ कहाँ आई थी? चोटें सिर के ऊपर आई थी, और पेट की तरफ, इधर गुप्तांगों की तरफ भी वो था, इंजरी दिख रही थी। अब वो लाश इतनी बुरी तरह वो हुई थी कि कोई देख भी नहीं पा रहा था।
तो बाराबंकी में सुनते हैं तैनाती थी उनकी, तो बाराबंकी में तैनाती थी, आम मानो तो थी नहीं विमलेश। तो 4 दिन तक जब थाने नहीं गई तो उनको घर पे सूचना थाना अध्यक्ष को देना चाहिए। क्वेश्चन किसी के ऊपर नहीं लगा सकते, या हम लगाना भी नहीं चाहते। हमें खाली बस न्याय मिल जाए अच्छी तरह से बस। ऐसे में बड़े तबके के कोई अधिकारी, बड़े तबके के अधिकारी हो सकता है लिप्त हों, क्योंकि उनकी जो ड्यूटी है नेक्स्ट डे उनको तैनात थी अगर हो, तो उनको ये क्यों कहा कि लगाया, रेस्ट क्यों लगाया गया। उन्हें तो तुरंत इंक्वायरी हो जानी चाहिए थी कि कहाँ है उसका आवास, और ये तुरंत संज्ञान में आना चाहिए। क्योंकि आम नेक्स्ट डे जब नहीं आती है, वो प्रेजेंट होती है, तो बिना उसके इंटीमेशन का वो तो कुछ मान्य नहीं होगा ना। कैसे मान्य होगा? अगर वो लापता है तो 4 दिन बाद क्यों कैसे मिलती है? तुरंत नेक्स्ट डे ही मिल जाती है। जबकि बॉडी मिलने के बाद 4 दिन। स्कूटी, अभी सुनिए, जबकि स्कूटी सेम डे मिल गई पुलिस को, तो और वो हो जाता है, पक्का हो जाता है कि भाई हाँ स्कूटी कैसे मिली हमको। तो उसको खोज करने का एक प्रक्रिया तुरंत ही चालू हो जानी चाहिए थी हाई लेवल पे। वो चीज़ ना होते हुए इस तरह से हुआ। इसके बाद कोई आला अधिकारी आया या राजनेता? अधिकारी आईजी जोन, आईजी मंडल आए, ये बात नहीं है, उन्होंने कंधे तक दिया। ये सब उनके सहानुभूति और ये है स्टाफ का बड़ा वो मिला, वो हेल्पफुल था, लेकिन उतना ही हेल्प। स्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो कलेक्ट किए गए हैं, और उस बेसिस पर खास तौर से जो हमारे डिफरेंट फुटेजेस और सारी चीज़ें वो भी हम लोग इसको ले रहे हैं। कुछ चीज़ें निकल के आई हैं कि अपने एक साथी आरक्षी के साथ में इनका संवाद था, उनके साथ मिलना जुलना था। उस बेसिस पर एक मुकदमा भी बलात्कार का लिखवाया था। उसके बाद 164 के स्टेटमेंट में ये आया कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली है, लिहाजा इसको हम आगे फर्दर कोई कार्रवाई नहीं करते। उस बेसिस पर जो हमारे पास इम्पोर्टेंट कुछ और एविडेंस है, पुलिस उस पर काम कर रही है, और प्रथम दृष्टया ये किसी खास मोटिव से किया जाने वाला मर्डर प्रतीत हो रहा है। बाकी जो फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से कोई और वैसे जाहिदा चोट लेकिन नहीं दिख रही है कि किसी और चीज़ को बल मिले। इतना तय है कि जो अभी तक की एविडेंस मिली है, इनके एक परिचित आरक्षी इसके साथ आपस में संवाद था, बातचीत थी। फिर उसके पश्चात एक रेप का मुकदमा लिखा गया, और उसके पश्चात उस रेप के मुकदमे के क्रम में 164 के स्टेटमेंट में उसको उन्होंने क्लीन चिट ये कह करके दी कि हमारे आपस में संबंध हो गया है, और हम लोगों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली। क्या उनको गिरफ्तार किया? ठीक है, हमारी टीम लगी हुई है, और टीम उसको हिरासत में लेने के लिए भेजा गया। वो इस समय फिलहाल एब्सकॉन्डिंग कंडीशन में है, और बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी या बहुत जल्दी उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करेंगे, और जो सुसंगत साक्ष्य उसके विरुद्ध कठोर करता है। सर, इनकी बॉडी यहाँ पे मिली है, तो क्या उनकी तैनाती क्या महदेवा वगैरह क्या कहते हैं? इस तरह नहीं, ये एक विशिष्ट ड्यूटी जैसी पूरी जनपद में चलती है, उसमें इनकी लगी हुई थी, और इस बेसिस पर अब हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैंने आपको पूरी सर्कमस्टांसेस सारी चीजें बताई हैं। तो इस तरह के सिनारियो प्रथम दृष्टया कोई रेप की बात या कोई ऐसी बात नहीं समझ में आ रही है। हाँ, कोई एक मोटिवेटेड ये क्राइम है जिसको देखने से लग रहा है, और कुछ ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं जिस पर प्रथम दृष्टया ऐसी बातें समझ में आ रही हैं। हम लोग इन फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और सभी साक्ष्यों को समेकित रूप से प्रस्तुत करके हमारे परिवार के लिए हमको क्षतिपूर्ति का वो नहीं प्रदान करती। क्या आश्वासन दिया आईजी साहब ने? आईजी साहब ने ऐसा अभी तो कोई आश्वासन नहीं दिया है जो पुख्ता या लिखित रूप से। उन्होंने कहा था कि अगर कोई संरक्षिका या संरक्षक कोई नौकरी चाहिए तो नौकरी दी जाएगी, और उनके लिए जो उनका कंपनसेशन बनता है वो दिया जाएगा। तो हमें ना जला के जो भी हमारा ये हो उनकी माता को देखने के लिए, क्योंकि वो तो कुछ बोल भी नहीं सकती हैं। हम भी सब रिश्तेदार ही हैं, सब कमाने खाने वाले गरीब आदमी हैं। डेली कोर्ट कचहरी के चक्कर में दौड़ भी नहीं पाएंगे। आप विमलेश के कौन लगते हैं? हम विमलेश के सबसे छोटी बहन के ससुर हैं। अच्छा, तो इनके परिवार में कौन कौन था? इनके परिवार में खाली उनकी माताजी हैं, और उनकी माताजी के अलावा 4 बेटियां हैं।
चारों बेटी में सबसे बड़े एक हैं और उसके बाद सेकंड नंबर हैं और थर्ड नंबर वो थी जो ड्यूटी कर रही थी। फादर की जगह पे मृतक आश्रित पे पाई थी। ये है कि खुशियों का वो रह गया था कि थोड़ा आसरा हो गया था कि वो अपनी एक जीविका अपनी चला लेगी, अपने रिश्तेदारों को या खुद भी अपना चला लेगी। इसी तरह से सब ऐसे चल रहा था किसी तरह घस पीट के। बस यही सब है। अभी आप इसे अब न्यूज़ भी बहुत नहीं हाईलाइट इंडिया लेवल पे होनी चाहिए, जबकि नहीं तो खाली यूट्यूब पे और इस पे आ रही है। इसे नेशनल लेवल पे दिखाना चाहिए, ऐसी ही हमारी वो है। क्या मांग करना चाहेंगे योगी से? योगी से मांग करना चाहेंगे कि हमें जो भी हम क्या मांग करेंगे उनको जो हो सकता है एक अच्छा कंपनसेशन मिल जाए ताकि वो उसी के सहारे उनकी जीविका चले, बस। और तो हम कुछ मांगना नहीं चाहते, ना कोई ख्वाहिश बची हुई है कि मांगे। जब वही नहीं रहा तो हम तो मरे के बराबर हो गए हैं पूरा परिवार। लास्ट हमने हमारी बात हुई थी उस बेटी से, तो लास्ट कॉल हमारा ही था। हमने 9:10 से 15 मिनट पे बात किए थे, तब वो फ़ोन उठा नहीं। खाना खाने के बाद मैं सोचा थोड़ा बातचीत करें ढंग से, बात कर लें, क्योंकि दिन में एक बार 4 बजे बात हुई थी लगभग। अरे कॉल डिटेल भी है हमारे पास। और फिर उसके बाद 7-7:15 बजे बात हुई थी। ऐसे ऐसे 2-3 बार बात हुई और संजोग बस हमसे कभी बात भी नहीं होती थी, उसी दिन बात हुई और ज़िंदगी में कभी बात नहीं हुई उस बच्ची से। सुन रहे हैं दुख इसी बात का है कि और डेली बात होती रहती, तब वही सोच रहे थे कि अब डेली बात करेंगे। लेकिन उस दिन एक ऐसा दिन था कि काला दिन था कि उस दिन के बाद हमें दोबारा बात करने का मौका ही नहीं मिला। और हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हम बहुत इमोशनल हो गए हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके सिर पे तेजाब भी डाल दी गई थी। अब सिर पे तेजाब डाली गई थी, क्या डाला गया था वो देखिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही ढंग से करनी चाहिए, क्या क्या कहाँ कहाँ चोटें आई थी, कितनी इंजरी हुई थी, वो पोस्टमार्टम कायदे से सरकार कराए और हमको अच्छी न्याय मिले, ढंग से उसका इन्वेस्टिगेशन हो। जो अभी तक हुआ वो तो बहुत कुछ नहीं है, कुछ भी अभी नहीं तक कितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक वही एक अकेला आदमी गिरफ्तार हुआ है। वही सिपाही? हाँ, वही सिपाही गिरफ्तार हुआ है। उसी से खाली पॉसिबल नहीं है, ये तो हम भी जान रहे हैं। कल को कोर्ट में उसका वकील कह देगा एक आदमी कैसे मार सकता है, वो कह देगा इस तरह से हो जाएगा, अनाप शनाप उसकी वकालत होगी, क्योंकि पैसा लेने के लिए बड़े से बड़े वकील खड़े हो जाते हैं। इसी से उसने पैसा भी लिया था, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए जो भी था ऐंठ लिया था। कितने पैसे लेता था, हर महीने पैसे ले लेता था और फिर वैसे भी अकाउंट से पैसे दिया हुआ था। उन्होंने लोन लेके दिया था कि ताकि हम किसी को कोई भी अपने हस्बैंड को पसंद करना रखेगी, लेकिन वो रिलीजन अलग था, मौर्य था, हम पाल हैं, क्या मालूम उनकी फैमिली की तरफ से वो होता है। ये तो नेचर है कि सभी फैमिली लोग एक बार दबाव बनाते ही हैं, ये सच्चाई है, बनाते रहे होंगे। और हम तब तक कुछ पता भी नहीं था। लड़कियां जब मैच्योर हो गई या लड़के जब मैच्योर हो गए तो पेरेंट्स से अपना वो बगल करते हैं, कुछ बात ही शेयर नहीं करते। ये सबके साथ ही हो रहा है इस ज़माने में देखा जाए तो। नहीं तो कुछ न कुछ उसको ढंग से आइडिया बताएंगे, वो सारी बातें जब शेयर करेंगे तो उनको बताएंगे कैसे क्या चलना है, कैसे करना है, क्या है। कुछ न कुछ तो एक पेरेंट्स के रूप में, एक सीनियर के रूप में कुछ न कुछ तो ठीक बताएंगे ही। यही सब है। किस थाने में तैनाती थी उनकी? थाना सुबेहा थाना, डिलीट कर दीजिए। तो आज उनका शुद्ध संस्कार हो रहा है विमलेश जी का। जानना चाहेंगे, उनके परिवार के सदस्य हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि कैसे घटनाक्रम रहा, कैसे विमलेश के साथ जो ये वारदात हुई। सरकारी महकमे में थी, सिपाही थी, ऐसे में उनके साथ ऐसी जघन्य घटना घट जाती है तो आम मानव कैसे सुरक्षित? देखिए, वो
आम मानव सुरक्षित कहाँ रहे, जब पुलिस को खुद ही मारेगी तो जनता सुरक्षा कैसे करेगी वो। ठीक है, इसको सुधार करना चाहिए पुलिस विभाग को, हमारे माननीय योगी जी को भी। ठीक है, तभी हो पाएगा। जब पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। ठीक है, इस पर सुधार करना चाहिए। आप कौन लगते हैं विमलेश के? जी जहाँ। तो उनके विमलेश के भाई नहीं थे? नहीं, कोई भाई नहीं है, कोई भाई नहीं। मृतक आश्रित में नौकरी करते थे। हाँ। क्या कहना चाहेंगे न्याय के लिए? न्याय के लिए यही करना चाहते हैं, जो जो इसमें शामिल थे, जैसे इंद्रेश मौर्य हो गया, और उनका एक भाई भी है प्रदीप मौर्य, वो भी शामिल था। उसको पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। उसको हमारे सुनने में आया है कि वो पकड़ा भी गया था, दोनों भाई, उसको पुलिस ने छोड़ दिया, खाली इंद्रेश मौर्य को ही पकड़ा है। ये शामिल दोनों भाई थे। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है सीसीटीवी कैमरा में, कार में भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने अभी तक उसको पकड़ा नहीं है। ठीक है, पकड़ दोनों जाना चाहिए। उनकी तैनाती जहाँ की गई थी, घटना जहाँ हुई है, मंदिर से कितना दूर था? मंदिर से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर था। 10-15 किलोमीटर। जहाँ उनको ड्यूटी। तो स्कूटी तो उसी दिन बरामद कर ली गई, तो फिर ऐसे में सूचना आपको 3 दिन 4 दिन बाद क्यों मिलती है? एक कन्फ्यूज था कि स्कूटी किसकी है, ये नहीं पता था कि स्कूटी उन्हीं की है, लेकिन ये पता करना चाहिए था स्कूटी किसकी है पुलिस वाले को। ऐसे बताइए, एक थाने का सिपाही है, विमलेश सिपाही हैं, और स्कूटी निरंतर वहीं से आ जा रही हैं, तो ऐसे में थाना अध्यक्ष पुलिस वाले पता नहीं किए स्कूटी, इसको पता करना चाहिए। ये पुलिस वाले का नंबर है, सब कुछ है इसको। क्योंकि जब स्कूटी बरामद होती है, विमलेश नहीं मिलती हैं, उसके बाद सूचना 4 दिन बाद दी जाती है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि थाना अध्यक्ष का दायित्व क्या होता है? उनका दायित्व यही होता है कि सबसे पहले कि जो अपने सिपाही को ड्यूटी लगाए हैं वहाँ देखना चाहिए उनको प्रेजेंट है कि नहीं है, या पता करना चाहिए रूम पे है कि नहीं है, कहाँ नहीं, इंक्वायरी करना चाहिए। यही दायित्व बनता है उनका सर्वप्रथम। आला अधिकारी जो आए थे, उनके द्वारा आपको क्या सांत्वना दी गई कि अब तक न्याय कैसे मिलेगा? सांत्वना यही दी गई कि वो पकड़ा जाएगा, उसको जेल होगी, ये सांत्वना दी गई है। और लेकिन पकड़ा जाएगा, उसको पूरा जेल होना चाहिए, उसकी नौकरी जानी चाहिए, उसको उम्र कैद फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उसमें जितने भी शामिल थे सबको होना चाहिए। इंद्रदेश का भाई पकड़ा गया, वो नहीं पकड़ा गया है, ये पकड़ा गया, उसका भाई नहीं पकड़ा गया, वो भी पकड़ा जाना चाहिए, प्रदीप मौर्य। क्या मांग करना चाहेंगे योगी सरकार से? योगी सरकार से हमारी यही मांग है, उसको उम्र कैद या फांसी हो, उसकी नौकरी जाए, इसमें जितने भी शामिल हैं, इसका भाई भी, और ये सब पूरा फांसी हो, बस यही चाहते हैं। तो ये आप बीती है विमलेश जी की, जो कि तैनाती उनकी बाराबंकी में रहती है। आज उनका हिंदू रीति रिवाज से शुद्ध संस्कार किया जा रहा है, और यहाँ कुछ लोग उपस्थित भी हैं, और आगे जैसा भी रहेगा हम आपको रूबरू इस खबर से कराते रहेंगे। उत्तरा नेशनल न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद।